हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को अपने पाठ की योजना क्यों बना लेनी चाहिए। कक्षा में अध्यापक को जाने से पहले अपनी योजना क्यों बना लेनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि पाठ योजना का अर्थ एवं अवधारणा। पाठ योजना का अर्थ एवं अवधारणा। पाठ संकेत उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिनको शिक्षक कथन में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सब साधन तथा क्रियाएं भी आ जाती हैं जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार पाठ योजना भी आ जाती है जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं, जिसमें वह नए पाठ से संबंधित सभी बातों को अंकित कर देता है। इसके माध्यम से यह मालूम किया जाता है कि उनके शिक्षक के समान उद्देश्य, जो उनके शिक्षक के उद्देश्य हैं, इसके माध्यम से यह मालूम किया जाता है कि जो उनके शिक्षक के उद्देश्य हैं, छात्रों को पूर्व ज्ञान क्या है, छात्रों को जो ज्ञान है पहले का वो क्या है, तथा उसे अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है, ये छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है। ये तो था हमारा जो पाठ योजना का अर्थ एवं अवधारणा। अब हम देखेंगे पाठ योजना की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। नंबर वन डेविस के शब्दों में कक्षा में जाने से पूर्व, जो कक्षा में जाने से पहले शिक्षक की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की जो प्रगति है प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है, कोई भी बात इतनी बाधक नहीं है जितने की शिक्षक की अपूर्ण तैयारी मतलब अधूरी तैयारी है। ये तो थी जो हमारी डेफिनेशन दी थी, डेविस के शब्दों में थी। नेक्स्ट देखते हैं बॉशिंग के शब्दों में। पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये तो थी हमारी जो पाठ योजना की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे पाठ योजना की प्रमुख सोपान। प्रमुख सोपान क्या है? नंबर वन भूमिका, नंबर टू प्रस्तुतिकरण, नंबर थ्री तुलना अथवा संबंधों का निर्धारण, नंबर फोर प्रयोग, नंबर फाइव पुनरावृत्ति। हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भूमिका, इसके अंतर्गत जो छात्रों को नए पाठ के लिए तैयार करना होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर के इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। जो छात्रों का पहले का ज्ञान है कि छात्रों ने कितना सीखा है, पहले उसका परीक्षण किया जाता है। शिक्षक केवल विद्यार्थियों से, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। इस सोपान का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, इस सोपान का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों में नए ज्ञान के प्रति रुचि एक जिज्ञासा पैदा करना होता है। नंबर वन, जो इस सोपान में दो बातों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया है। नंबर वन पूर्व ज्ञान का परीक्षण, जो पहले का ज्ञान है उसका परीक्षण। नंबर टू नए ज्ञान के उद्देश्य की घोषणा, जो हम नया ज्ञान देने वाले हैं स्टूडेंट को उसकी घोषणा करना। हम देखते हैं नंबर टू प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि उद्देश्य की घोषणा करने के पश्चात शिक्षक को छात्रों के समक्ष विशेष सामग्री को प्रस्तुत करना पड़ता है। इस सोपान में छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी मानसिक क्रिया करनी पड़ती है, अतः शिक्षक को विशेष सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे सरलता तथा आसानी से ग्रहण किया जा सके। जो शिक्षण पढ़ने के लिए सामग्री प्रभावित करते हैं उन्हें इतनी सरल आसानी से जो स्टूडेंट है वो ग्रहण करें, वही उन्हें
जो शिक्षक को विशेष सामग्री है वही प्रस्तुत करनी चाहिए, जो विद्यार्थी को विशेष सामग्री है वही प्रस्तुत करनी चाहिए जो आसानी से वह ग्रहण कर सके। सामग्री को क्रम के अनुसार 2-3 इकाइयों में बांटकर एवं उनके प्रस्तुतिकरण के लिए उचित शिक्षक विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को प्रयोग किए जाने वाले दृश्य साधनों, उनके उपयोग के समय तथा प्रयोग विधि और ब्लैक बोर्ड कार्य का भी पाठ योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। हम देखते हैं नंबर 3, तुलना अथवा संबंधों का निवारण। तुलना अथवा संबंधों का निवारण। इस सोपान के अंतर्गत नए ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान की तुलना, जो नया ज्ञान है और पहले के ज्ञान की तुलना करके दोनों में परस्पर संबंधों को स्थापित करना होता है। इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है, लिख लो। उससे उनका ज्ञान बढ़ता है। उससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ये इसमें लिख लो। इसके साथ ही इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ये इसके साथ ही नए ज्ञान को आत्मसात करना आसान हो जाता है। जो नया ज्ञान है उसको आत्मसात करना आसान हो जाता है। इसीलिए इस सोपान का आयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि छात्रों का चिंतन तथा खोज करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। हम देखते हैं नंबर 4 है प्रयोग। इस सोपान में छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाता है। जो नया ज्ञान है उसका प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाता है। इतिहास शिक्षण के सोपान में छात्रों को नक्शा भरने, ग्राफ बनाने, रूपरेखा निर्मित करने के योग्य बनाता है, क्योंकि प्रयोग करने से प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में पूरी तरह से अंकित हो जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 5 है पुनरावृत्ति। इसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ की संक्षिप्त रूप में पुनरावृत्ति की जाती है। इसके लिए छात्रों से सहयोग लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात प्रश्नोत्तर पूछकर या प्रयोगात्मक कार्य कराकर एवं लेखन कार्य के द्वारा संपूर्ण ज्ञान की पुनरावृत्ति की जा सकती है। हम देखेंगे मूल्यांकन पर आधारित पाठ योजना। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में लगातार रूप से चलती रहती है। इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में लगातार रूप से चलती रहती है, इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। हम देखते हैं मूल्यांकन के प्रमुख पदों का वर्णन। मूल्यांकन के प्रमुख पदों का विवेचन निम्नानुसार तत्वों के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 शिक्षण के विशिष्ट लक्ष्यों का निर्माण करना। नंबर 2 लक्ष्यों के अनुकूल अधिगम के अनुभवों का नियोजन करना। नंबर 3 व्यवहारों के परिवर्तनों को मापने हेतु मूल्यांकन। ये तो था हमारे जो मूल्यांकन के प्रमुख पदों का वर्णन। हम देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित पाठ योजना का विकास निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कई वर्गों में इसे विभक्त किया जाता है। नंबर 1 शिक्षण की क्रिया, जो शिक्षण की क्रिया है। नंबर 2 विधि एवं सहायक सामग्री। नंबर 3 पाठ्य पुस्तक से संबंधित शिक्षण बिंदुओं का वर्णन करना। नंबर 4 मूल्यांकन करना। नंबर 5 सीखने के लक्ष्यों का वर्णन। नंबर 6 छात्रों की विभिन्न क्रियाएं आदि का वर्णन। हम देखते हैं पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना का क्या महत्व है? पाठ योजना निर्माण से पूर्व आवश्यक सामग्री। जो पाठ योजना से निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां। नंबर 1 छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी। जो छात्रों का पहले का ज्ञान है उसके बारे में जानकारी। नंबर 2 पाठ्य वस्तु का अच्छा ज्ञान होना। पाठ्य वस्तु का अच्छा ज्ञान होना। नंबर 3 बालकों की रुचि का ज्ञान। नंबर 4 शिक्षण विधियों का ज्ञान।
नंबर 5 उद्देश्य के बारे में जानकारी। नंबर 6 शिक्षण सामग्री का ज्ञान। नंबर 7 सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। जो पाठ्य योजना के पूर्व आवश्यक सावधानियां हैं, पाठ योजना के निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां हैं, वो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो एक टीचर होता है उसको क्या क्या आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए पढ़ाने के पहले। जो छात्रों का पूर्व का ज्ञान होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नंबर 2 पाठ्य वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय में वो पढ़ा रहा है उसका जो उसे पूरा ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी वो जो विद्यार्थी हैं उनको वह पढ़ा पाएगा। नंबर 3 बालकों की रुचि का ज्ञान। बालकों में किस प्रकार से किस में इंटरेस्ट है उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 शिक्षण विधियों का ज्ञान। जो शिक्षण विधियां हैं उनका ज्ञान होना चाहिए कि किस किस प्रकार से विद्यार्थी को हम शिक्षा दे सकते हैं। नंबर 5 उद्देश्य के बारे में जानकारी कि शिक्षक का जो विद्यार्थियों का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है उसके बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए। नंबर 6 शिक्षण सामग्री का ज्ञान। जो शिक्षण सामग्री है उनका ज्ञान होना चाहिए। नंबर 7 सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान। जो सीखने के सिद्धांत का ज्ञान है वह होना चाहिए। ये पाठ्य योजना का जो महत्व है उसको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं कि पाठ्य योजना का क्या महत्व है। पाठ्य योजना के महत्व का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं पाठ्य योजना का महत्व, बाद में हम देखेंगे पाठ्य योजना का निर्माण, मतलब निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां, ये हम अभी बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी हमने ये शॉर्ट में समझ लिया है, अभी हमें बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं पाठ्य योजना का क्या महत्व है। पाठ्य योजना के महत्व का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 उद्देश्यों को स्पष्ट होना। उद्देश्यों का स्पष्ट होना। किसी पाठ का शिक्षण क्यों प्रदान किया जा रहा है, इस बात का उन्हें जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। जब तक शिक्षक स्वयं इस प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक वह अपने शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले सकता। जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक शिक्षक उस कार्य में रुचि नहीं ले सकता। नंबर 2 समय या शक्ति की बचत। पाठ्य योजना का निर्माण करने से शिक्षक या विद्यार्थी के समय की बचत होती है और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। दोनों की समय की एक शक्ति की बचत होती है। नंबर 3 देखते हैं शिक्षण विधियों का चुनाव। शिक्षण के उद्देश्यों को निश्चित कर लेने के पश्चात शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों के चुनाव का चयन करने की आवश्यकता होती है। नंबर 4 देखते हैं शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था करने में सहायक। शिक्षक को शिक्षण विधियों के अनुसार ही अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। यदि इन साधनों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाए, शिक्षक को किस साधन से विद्यार्थी को पढ़ाना है, अगर वह पहले ही निश्चित कर ले, उसी के अनुरूप उसकी व्यवस्था करने से शिक्षण कार्य का जो संचालन करने में सहायक प्राप्त होती है। नंबर 5 पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक। शिक्षक को निर्धारित समय में, जो उसका समय ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड हमारा 30 मिनट का है, 10 मिनट का है, वो निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम को समाप्त करना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को मासिक तथा इकाइयों में, जो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं वो 6 मंथ में भी होते हैं, 3 मंथ इकाइयों में भी जो विभाजित होते हैं, प्रत्येक इकाई को दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत बांट दिया जाए। जो दैनिक पाठ होता है, जो हमारे क्लास के पीरियड होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उसी अकॉर्डिंग बांट दिया जाए। तो पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक को इस बात की जानकारी मिलती है कि कितना पाठ्यक्रम हो गया है और कितना भी कराना शेष है। जबकि पाठ्य योजना न होने पर शिक्षक एक ही पाठ एक से अधिक बार करा सकता है। इस प्रकार पाठ्य योजना शिक्षक को समय पर पाठ्यक्रम का समाप्त करने में सहायक होती है। अगर उसकी पाठ्य योजना बनी रहेगी तो वह समय पर समाप्त करने में उसको सहायक
मतलब सहायता प्रदान करती है। नंबर 6 देखते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक। जो पाठ्य योजना का महत्व है वो अभी हम महत्व पढ़ रहे हैं। नंबर 6, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक। शिक्षण कार्य को कराने के लिए शिक्षक में आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह निश्चित है कि पाठ्य योजना शिक्षक को पढ़ाने के लिए जो पाठ्य योजना है वह शिक्षक को पढ़ाने के लिए तैयार करती है। पाठ्य योजना का निर्मित करके शिक्षक तथा कक्षा में पूरे जो विद्यार्थी होते हैं निर्मित करके शिक्षक कक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता है। जो शिक्षक होता है, अगर वह पहले से ही वह अपनी पाठ्य योजना को मतलब तैयार किए होगा अपनी पाठ्य योजना, तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता है उसको। अब हम देखते हैं जो हमारे जो पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां, हम इनको डिटेल में अभी पढ़ते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम, छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी होना। अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन छात्रों हेतु पाठ्य योजना तैयार कर रहा है, जिन छात्रों के लिए वह पाठ्य योजना तैयार कर रहा है, उन्हें संबंधित विषय सामग्री का पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, मतलब पहले का ज्ञान कहाँ तक है आदि, अन्यथा अध्यापक हेतु पाठ्य योजना बनाना कठिन होगा। नंबर 2 देखते हैं, पाठ्य वस्तु का अच्छा ज्ञान। अध्यापक जिस विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पर पाठ्य योजना तैयार करने जा रहा है उसका उसे पूर्ण रूप से ज्ञान होना जरूरी है। ये तो हर टीचर को मतलब आवश्यक है कि जो सब्जेक्ट वह पढ़ाने जा रहा है उसका उसे पूरा ज्ञान, उस विषय का उसे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 3 देखते हैं, बालकों में रुचि का ज्ञान। जो बालकों में रुचि का ज्ञान है, पाठ्य योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को बालकों की रुचि का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि वह बालकों की रुचि की अपेक्षा करेगा तो बालकों का अवधान केंद्रित नहीं हो सकेगा तथा अध्ययन अध्यापक प्रक्रियाओं में उसकी जो सक्रिय सहभागिता नहीं रह सकेगी। अतः पाठ्य योजना बालक की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। जो पाठ्य योजना है वो बालकों की रुचि के अनुसार ही होनी चाहिए। नंबर 4 देखते हैं, शिक्षण विधियों का ज्ञान। विभिन्न विषयों या प्रकरणों के शिक्षण हेतु अध्यापक को अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है कि शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, क्योंकि अगर वह पढ़ा रहा है तो उसे अनेक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 5 देखते हैं, उद्देश्य के बारे में जानकारी। अध्यापक को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि अमुक विषय वस्तु का अध्यापन कराने का क्या उद्देश्य है। जो वह पढ़ा रहा है उसे ज्ञान होना चाहिए कि उस अध्ययन का क्या उद्देश्य है, उसके कौन से सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक उद्देश्यों की जानकारी होने पर ही अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 6, शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना। शिक्षण की प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर इतिहास शिक्षण में। जो हमारा इतिहास का है, इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री अहम भूमिका निभाती है। यदि शिक्षण सामग्री ना हो तो इतिहास शिक्षण ही असंभव हो जाएगा। जो अगर इतिहास सामग्री ना हो तो इतिहास का जो शिक्षण है वह असंभव हो जाएगा। अतः अध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह इतिहास के शिक्षण हेतु विविध शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे, साथ ही वह शिक्षण सामग्री के निर्माण में भी कुशल हो। अब हम देखते हैं नंबर 7, सीखने के उद्देश्यों का ज्ञान। सीखने के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ये सिद्धांत छात्र के सीख अधिगम में सहायक होते हैं। इन सिद्धांतों का अध्यापक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपनी पाठ्य योजना को उचित स्वरूप प्रदान कर सकेगा। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। क्या निष्कर्ष है? उपयुक्त बिंदुओं, जो हमने अभी जो पढ़ा है, उपर्युक्त बिंदुओं को दृष्टिगत मतलब दृष्टिगत रखते हुए यदि पाठ्य योजना का निर्माण किया जाए तो वास्तव में शिक्षक अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त कर शिक्षण के अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। ये तो था जो आज का हमारा टॉपिक है,
शिक्षक के बारे में कि वह उसको जब वो क्लास में जाता है तो उसे पहले से क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, क्यों जरूरी है। ये तो हमने आज हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।